वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है, टाइप्स ऑफ नाउन। आज का हमारा टॉपिक होगा न्यू काइंड्स ऑफ नाउन। सो आइए हम स्टडी करते हैं न्यू काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। सेकंड वन, काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, अर्थात जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे ऑरेंज, बनानास, चेयर, बेंच, ट्यूबलाइट, गैस सिलेंडर एक्सेट्रा। आइए लिखते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिन्हें गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें गिना जा सके, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन का ऑयल, मिल्क, मनी। अभी हम मनी बताते हैं मनी क्यों नहीं गिना जा सकता। ऑयल, मिल्क, मनी, राइस, शुगर एक्सेट्रा। सेकेंड वन, काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल बेंच, ऑरेंज, एप्पल, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। अब हमारा मेन टॉपिक है मनी। मनी क्यों नहीं गिना जा सकता? बहुत लोग कहेंगे कि मनी काउंटेबल नाउन में, जैसे कि हम धन गिन सकते हैं, लेकिन धन को गिना नहीं जा सकता जब तक उसे एक परफेक्ट अमाउंट नहीं बताया जाता कि 5,000 है, 2,000 है। एक परफेक्ट अमाउंट नहीं बताया जा सकता, तब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि हम मनी को गिन सकते हैं। इसलिए इसे, अर्थात मनी को, अनकाउंटेबल नाउन में रखा जाएगा। देन आगे के टॉपिक्स पढ़ते हैं। आर्टिकल। Articles. There are two types of article. First one, indefinite article. Indefinite article. Second one, definite article. इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं, ए एंड एन। और डिफिनिट आर्टिकल में द का यूज होता है। अब इंडिफिनिट आर्टिकल का एग्जांपल देखते हैं, जैसे फैन, ऑरेंज, एप्पल, होटल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब जैसे हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं ए और एंड का यूजेस। ए और एंड का प्रयोग तब करते हैं जब का से या तक में उसका उच्चारण आए। जैसे फैन में एफ मतलब फा, तो का से क्या के बीच में आएगा, इसलिए फैन में ए का यूज करेंगे। ऑरेंज में ओ आ मतलब आ से अंगा के बीच में ओ आएगा, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑरेंज। एप्पल में भी एन का प्रयोग करेंगे। अब होटल में एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि होटल में एच हमेशा साइलेंट होता है, इसलिए होटल को होटल पढ़ते हैं। देन इसमें भी एन का उपयोग करेंगे। फिर आइए देखते हैं डिफिनेट आर्टिकल का एग्जांपल। डिफिनेट आर्टिकल में एग्जांपल होगा रेड फोर्ट, ताजमहल एक्सेट्रा। जैसा कि हम आर्टिकल में पढ़ चुके हैं कि द का प्रयोग तब करते हैं जब कोई भी चीज विशेष अर्थात स्पेशल हो और वो पूरे विश्व में एक हो। जैसे ताजमहल। अब ताजमहल पूरे विश्व में एक स्थान पे है, आगरा में, इंडिया के आगरा में, इसलिए यह विशेष रूप से है, इसके लिए द का उपयोग करेंगे। रेड फोर्ट भी न्यू दिल्ली में है, द का यूज करेंगे। देन कुतुब मीनार, द गंगा, गंगा भी लिख लेते हैं, द गंगा एक्सेट्रा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक
उससे पहले हम ये चीज जानेंगे कि द को बहुत लोग द और दी दोनों पढ़ते हैं। कई जगह लोग बोलते हैं द, फिर कई जगह बोलते हैं दी एलिफेंट, दी नाउ। तो हम इसे कब कब दा पढ़ेंगे, कब इसे दी पढ़ेंगे, इसको जानते हैं। आइए, दा का प्रयोग तब करेंगे जब पहला दा उच्चारण तब करेंगे जब पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो। और दी का उपयोग तब करेंगे जब पहला अक्षर वोवेल हो। अब जैसे रेड फोर्ट में फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे द रेड फोर्ट पढ़ेंगे। और इसमें भी ताजमहल में भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें भी दा का यूज दा पढ़ेंगे। द गंगा, आगे वर्ड्स आएंगे तो मैं बताऊंगी कि दी कब पढ़ेंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक, दा के कुछ उपयोग, कि दा का यूज कब करते हैं। यूजेस ऑफ द, यूज ऑफ द। रूल फर्स्ट, हमारे सौर परिवार में, हमारे सौर परिवार में जितने ग्रह हैं, अर्थात 8 ग्रह के पहले द का प्रयोग करते हैं। आइए 8 ग्रह को लिख लेते हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सभी के पहले द का यूज करेंगे। टोटल 8 हो गए हैं। द मरकरी, द वीनस, द अर्थ एंड सो ऑन, ऐसे ही सबके पहले द का यूज हो जाएगा। आगे एक नियम और पढ़ते हैं, रूल सेकंड, यूज ऑफ द का रूल सेकंड। कुछ देशों और विदेशों के पहले द का यूज करते हैं। जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब देश के तो हमने लिख लिए द यूएसए, यूके। अब विदेशों या प्रदेशों, तो प्रदेश में जैसे क्या, पंजाब। अब पंजाब इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि पंजाब जहां पर 5 नदियां का बहाव होता है, अर्थात 5 नदियां बहती हैं। जैसे द पंजाब, PUNJAB, एक्सेट्रा। रूल थर्ड, हम पढ़ेंगे, बीमारी के पहले द का यूज नहीं करते, परंतु कुछ खास बीमारी जैसे हमारा मम्प्स हो गया, मिसल्स एक्सेट्रा, में द का यूज करते हैं। इसका अर्थ होगा कंठमाला, इसका खसरा। देन हमारा रूल
समाप्त होता है। 3 रूल हैं। आगे का हमारा टॉपिक देखते हैं। आगे का टॉपिक हमारा नंबर, जिसे कहते हैं वचन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट वन सिंगुलर नंबर, सेकंड वन प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर जिसे कहते हैं बहुवचन। बहुवचन। अब सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का बोध कराते हैं उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। और प्लूरल नंबर ऐसे नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के 2 या 2 से अधिक होने का बोध कराते हैं उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। देन इसके एग्जाम्पल अगर लिखें, ये एक होने का बोध कराएगा, एक होने, नाउन के एक होने का बोध, एक होने का बोध। शॉर्ट में अगर डेफिनेशन है तो ये होगा। और प्लूरल में नाउन के 2 या 2 से अधिक का बोध, अधिक का बोध। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में, जैसे सिंगुलर में हमारा आएगा बॉय, गर्ल, विलेज, बॉय, गर्ल, विलेज, टाउन, सिटी, एक्सेट्रा। अब इसमें तो सभी में एक वचन का अनुभव हो रहा है। बॉय लड़का, गर्ल लड़की, विलेज गांव, टाउन कस्बा, सिटी शहर, एक्सेट्रा। और अब प्लूरल में देखते हैं एग्जाम्पल। इसी का ही अगर हम बहुवचन बना दे, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, विलेज का विलेजेस, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, एक्सेट्रा। अब आप ये कमेंट करेंगे कि सिटी के लास्ट में मैंने क्यों एस नहीं जोड़ा, मैंने इसमें वाई हटा के आई ई एस क्यों लिखा, या कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देन आगे का हमारा टॉपिक रूल फॉर चेंजिंग, रूल फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल नंबर। 5 रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम रूल फर्स्ट होगा, जिसमें हमारा रूल फर्स्ट हमारा किसी नाउन के पीछे, किसी नाउन के पीछे एस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल हो गया, बस, बस जहाँ पे हम लिखेंगे यस या एस, बस हो गया। बेंच, आगे हम लिखेंगे बोर्ड, प्ले, सिंग, एक्सेट्रा। बॉय का बॉयज हो जाएगा, गर्ल गर्ल्स, बस बसेस, बसेस, बेंचेस, बोर्ड बोट्स, प्ले प्लेस, सिंग्स, एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पे क्यों ई एस जोड़ रहे हैं, इन दोनों वर्ड में हम यहाँ ई एस क्यों जोड़ रहे हैं, ये सवाल सभी के मन में होगा। हम इस वर्ड में यस या एस इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वर्ड के लास्ट में यस आया है, सी आया है। कुछ ऐसे शब्द वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में कुछ लेटर्स अगर आते हैं, जैसे मैं अभी बता रही हूँ आपको लिख के, यदि वो आते हैं तो उन्हें हटाकर ईएस का प्रयोग किया जाता है। वे लेटर इरेज करके लिखते हैं हम। वो कौन कौन से लेटर होते हैं, नोट बना के लिखेंगे। नोट इंपॉर्टेंट है।
एस हो, डबल एस हो, ओ हो, बॉक्स ओ एक्स हो या सी एच हो, और भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जैसे एस एच, सी एच, एस एच एक्सेट्रा। लगभग अगर ये वर्ड्स आते हैं लास्ट में, मतलब सेंटर सॉरी लेटर्स आते हैं, तो उन्हें हटाकर ई एस का प्रयोग किया जाता है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, बॉक्स तो हो जाएगा बॉक्सेस, हटाएंगे नहीं सॉरी, उसके आगे ई एस जोड़ते हैं। बुश, झाड़ियाँ, झाड़ी, बुशेस। बेंच में जैसे हम देखे चुके हैं, बेंच में सी एच आया है, एस एच ओ एक्स, बंचेस एक्सेट्रा। रूल सेकंड हम पे आते हैं हम अब। रूल सेकंड, जब नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई हटाकर आई ई एस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आएगा हमारा जैसे की, चाबी, चाबी हो गया, सिटी हो गया, लेडी हो गया, सिटी हो गया, लेडी हो गया, स्टोरी हो गया एक्सेट्रा। की में वाई हटाएंगे, आई ई एस जोड़ेंगे, कीज। बट ये एक्सेप्शन है की, तो हम इसे अभी एक्सेप्शन के रूप में लिखेंगे लास्ट में नोट्स करके। सिटी का हो जाएगा सिटीज, वाई कैंसिल हो जाएगा, लेडी में वाई कैंसिल होगा, लेडीज, और स्टोरी में वाई कैंसिल होगा तो हो जाएगा स्टोरीज। ये हमारा रूल सेकंड था। रूल थर्ड पे आते हैं। रूल थर्ड होगा हमारा, जब अंत में एफ या एफ ई आए, एफ या एफ ई आए, तो एफ या एफ ई को हटाकर आई वी एस या वी ई एस लिखते हैं। वी ई एस लिखते हैं जहां जिसकी आवश्यकता पड़े लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, चाकू, वाइफ, पत्नी। नाइफ में एफ ई हटाएंगे, देन आएगा इसका नाइफ्स, क्या नाइफ, वी ई एस। वाइफ में हटाएंगे एफ ई, वाइफ्स एक्सेट्रा, ऐसे हो जाएगा। देन आगे हमारा टू रूल्स और बचता है, उसे भी देख लेते हैं। रूल फोर्थ, रूल फोर्थ, कंपाउंड वर्ड्स में, मेन वर्ड में, कंपाउंड वर्ड्स के मेन वर्ड में एस जोड़ने से प्लूरल प्राप्त होता है प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पहले हम ये जानेंगे कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कंपाउंड वर्ड्स वे होते हैं जैसे मदर, फादर, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, ग्रैंडफादर तो हमारा हो ही गया, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, फिर इसे हम प्लूरल बनाते हैं। फादर इन लॉ हमारे रिलेशंस, इसे हम शॉर्ट्स में रिलेशन भी कह सकते हैं। रिलेशन, फादर इन लॉ ससुर, मदर इन लॉ सास, ब्रदर इन लॉ मदर,
फादर। अब इसमें मेन वर्ड क्या है? इन लॉ। दोनों में तो कोई मतलब मेन दिख नहीं रहा है, इसलिए फादर में ही यस लगाएंगे, जिससे हमें प्लूरल प्राप्त हो जाएगा। फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ। इसमें मदर्स इन लॉ, इसमें ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। मदर में मदर्स, में फादर का फादर्स। आपको आज ये कमेंट करना है कि सौतेली माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और परदादा या परदादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आई होप आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ एंड लास्ट रूल पे। इरेज करके आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एंड लास्ट रूल पे। फिफ्थ रूल, कुछ कॉमन नाउन के बीच के शब्द, बीच के बीच के अक्षर को बदलने से, अक्षर को बदलने से प्लूरल प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज देखें लास्ट कॉमन नाउन जैसे मैन, वुमेन। अब लास्ट बीच के शब्द को बदलना है। मैन में अब ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है मैन। अब मैन का अगर हम प्लूरल बनाए तो हो जाएगा मैन। वुमेन का वुमेन। और भी शब्द होते हैं जैसे फूट, टूथ, गूज, फूट, टूथ, गूस एक्सेट्रा। फूट का फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ होगा, गूस का गीज हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर। आगे एक लास्ट रूल और है, सॉरी फिर से इसे पढ़ के खत्म करते हैं। सिक्स्थ रूल हमारे क्या है? कुछ नाउन ऐसे हो, कुछ नाउन सॉरी कुछ नाउन सिंगुलर के साथ साथ, सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल भी वही होते हैं। जैसे शीप, डियर एक्सेट्रा। शीप भी सिमिलर में भी शीप ही कहेंगे, प्लूरल में भी शीप कहेंगे, डियर में भी वैसे ही है। शीप, भेड़िया, डियर, हिरन। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसे रोज स्टडी करना है, मतलब इसे रोज समझना है, और जो मैंने आपको कहा है उसे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर सेंड करना है या बताना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।